खबर बरेली से। महिला सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के उद्देश्य को लेकर मिशन शक्ति 5 के अंतर्गत महिला सुरक्षा केंद्र से संबंधित समीक्षा गोष्ठी का आयोजन जीआईसी ऑडिटोरियम खलील तिराहा पर किया गया। कार्यक्रम के उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने ऑनलाइन माध्यम से प्रतिभाग कर मिशन शक्ति की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और रिजल्ट दे सकता है, ये मैंने आपको आंकड़ों के माध्यम से बताया। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इन इश्यूओं पर बहुत सारी रूलिंग्स की हैं, उनके विषय में बताई। तो कहने का मतलब ये है कि मिशन शक्ति केंद्र एक मिशन शक्ति केंद्र को एक अपने मिनिमम सर्विस स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करना चाहिए। इसमें एक अधिकारी हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो उनसे बात करके इश्यू आ रहे हैं उसमें क्या मिनिमम सर्विस स्टैंडर्ड है। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि जितने भी ग्लोबली बेस्ट ब्रांड्स हैं, जितने ब्रांड्स हैं आपके, चाहे वो आपका मैकडोनल्ड का हो, सभी सर्विस आपको लगा आप यहाँ पर चले जाइए, मैकडोनल्ड में आपको वही सर्विस मिलेगी। आप साउथ अफ्रीका में चले जाइए, वही सर्विस मिलेगी। आप बांग्लादेश में चले जाइए, वही सर्विस मिलेगी। बाकी समाज में कुछ भी हो, लेकिन मैकडोनल्ड के अंदर आपको दुनिया में हर जगह पर बेस्ट सर्विस मिलेगी। और उसका कारण यही है कि उनके सर्विस स्टैंडर्ड है, उनकी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग का बहुत विशेष इंपॉर्टेंट रोल है। आप इस प्रकार से कहीं पर भी चले जाए मैकडोनल्ड में आपको सेम सर्विस मिलेगी। इसी प्रकार से मिशन शक्ति केंद्र आप कहीं पर भी चले जाए एक प्रकार की सर्विस ही नागरिकों को मिलनी चाहिए। तो ब्रांड होना चाहिए, मिशन शक्ति केंद्र पूरा ब्रांड। जब आप वहां पर जाएंगे तो वहां पर आपको किस तरीके की सर्विस मिलेगी, उस सर्विस के क्या मिनिमम सर्विस स्टैंडर्ड होंगे, उसमें आपके रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, फर्स्ट रिस्पॉन्स का क्या होगा, बराबर सारे में सहायता हम लोग किस तरह से देंगे, क्या हम लोग पहुंचेंगे, किस तरह से पहुंचेंगे, मेडिकल रेफरल हम लोग कैसे कराएंगे। तो इन चीजों का काफी एसओपी में लिखा हुआ भी है, डिटेल एसओपी है। और इस एसओपी को मिनिमम स्टैंडर्ड, मिनिमम सर्विस स्टैंडर्ड से कन्वर्ट करते हुए तो शुरुआत से 3 महीने हुए हैं शुरुआत हुए, और 3 महीने में ही इसका मैं तो कहूँगा कि मेरी अपेक्षा से और बेहतर इसका रिजल्ट आए हैं। तो इसको और आगे बढ़ाना है, ये भी शुरुआत है, इसको और आगे बढ़ाना है। और इसमें जो संवाद की और संवेदनशीलता की पावर है, कम्युनिटी आउटरीच की जो पावर है, इस पावर को आगे बढ़ाते हुए, इस पावर को पहचानते हुए इसको आगे बढ़ाना है। मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ में है। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मुझे फीडबैक मिला है कि रजिस्टर और डॉक्यूमेंटेशन में वो ज्यादा है, उसको मैं रिव्यू कर रहा हूँ, उसको कम कराएंगे। जो मिशन शक्ति केंद्र है, एक दूसरा फीडबैक मुझे ये मिला है कि मिशन शक्ति केंद्रों में आपको व्हीकल्स की आवश्यकता है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की है, इसमें प्रत्येक थाने पर 4 स्कूटी हम लोग प्रावधान कर रहे हैं। कोशिश करेंगे इसी बजट, इसी फाइनेंशियल ईयर में हम लोग कम से कम 2 स्कूटी आप लोग को दिलवा पाए, और अगले फाइनेंशियल ईयर में 2 स्कूटी और 4 स्कूटी हर एक में रहे, जिससे आप लोग को गाँव में जाने में आराम है, उसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और जो भी फीडबैक आप लोग के पास होता है, उस फीडबैक को आप लोग थ्रू कॉमन चैनल या डब्ल्यूसीएसओ में दीजिए। मेरे पास वो फीडबैक पहुंचता है, और उस फीडबैक के माध्यम से इसमें लगातार इसमें कैसे इंप्रूवमेंट हो, इस पर हम सभी चिंतन करते हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और इस कार्यक्रम को के सफल आयोजन के लिए डीआईजी बरेली और सभी अधिकारियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। आज मिशन शक्ति फेज 5 को लेकर बरेली परिक्षेत्र में डीजीपी उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा एवं एडीजी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन द्वारा ऑनलाइन मोड में मीटिंग की गई है, जिसमें मैं कमिश्नर बरेली, एडीजी जोन महोदय और हमारे चारों जिलों के सभी डीएम, सभी एसएसपी और सभी थाना प्रभारी, सीओज, एडिशनल सभी ने प्रतिभाग किया। साथ ही यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम रही है, सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट है, और यहाँ सभी जो हमारे मिशन शक्ति केंद्र है, सभी के प्रभारी भौतिक रूप से उपस्थित रहे। महिला बीट कांस्टेबल जो थी वो उपस्थित रही। इन सभी लोगों को मिशन शक्ति के बारे में जो जो सरकार की अपेक्षाएं हैं वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। साथ ही इन लोगों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं, क्या चीज़ें अपेक्षित हैं, साथ इनके क्या अनुभव है, वो सारी चीज़ें साझा की जा रही हैं। और एक बृहद ट्रेनिंग सेशन भी चलाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारी बातें इनको महिला सुरक्षा और महिलाओं को ट्रीटमेंट संबंधी बताया जा रहा है।